गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्ब्रियो कल्चर। इससे पहले हम एंथर कल्चर और ओवरी कल्चर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि हैप्लॉइड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम एम्ब्रियो कल्चर की। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस फॉर्म्ड विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसकी डिफरेंट स्टेजेस से हम एम्ब्रियो को डेवलप कर सकते हैं। और थ्रू द सेक्सुअल प्रोसेस कैन बी आइसोलेटेड असेप्टिकली फ्रॉम द बल्क ऑफ मैटरनल ओव्यूल्स, सीड्स और कैप्सूल्स। अब जो गैमेटोफाइट के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और इसको आइसोलेट करने के लिए हम जो मैटरनल टिश्यूज़ होते हैं जैसे ओव्यूल, सीड और कैप्सूल उसको यूज़ कर सकते हैं। उनमें से हम इनके टिश्यूज़ या एम्ब्रियोज़ को निकाल सकते हैं और आगे कल्चर करवा सकते हैं इन विट्रो कंडीशंस में। Culture in vitro under aseptic and controlled physical condition in glass vials containing nutrient solid or liquid medium to grow directly into the plantlets. This process is called embryo culture, यानी वो process जिसमें कि हम gametophytic मैटरनल टिश्यूज़ जैसे ओव्यूल, सीड या कैप्सूल से एम्ब्रियोज़ के टिश्यूज़ को ले लेते हैं और उन्हें इन विट्रो कंडीशन में ट्रांसफ़र करते हैं और कंट्रोल कंडीशन देते हैं। तो इस टाइप का जो कल्चर करवाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं। एम्ब्रियो कल्चर इज़ डिस्कवर्ड बाय वीस्ले किंगस्टन विटन इन 1918-2010 के बीच में इन्होंने अपना ये डिस्कवरीज की थी। मेथड्स ऑफ एम्ब्रियो कल्चर करने का क्या मेथड है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन एम्ब्रियो कल्चर यंग एम्ब्रियोज आर रिमूव फ्रॉम डेवलपिंग सीड्स, यानी जब कोई एम्ब्रियो सीड में डेवलप होने वाला हो तो उससे पहले ही हम उन एम्ब्रियोज़ को क्या कर लेते हैं? कट कर लेते हैं, यानी हमें यंग एम्ब्रियोज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ होना चाहिए। सीड्स आर प्लेस्ड ऑन अ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम टू ऑब्टेन सीडलिंग, उसे तब तक हम एक सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल के रखते हैं जब तक कि उसके अंदर सीडलिंग की प्रोसेस ना डेवलप हो जाए या उसमें सीड ना आ जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग में हमने एम्ब्रियोज़ लेने हैं वो वैसे एम्ब्रियोज़ लेने हैं जिसके अंदर किसी टाइप की कंप्लीट डेवलपमेंट ना हो रखी हो। द कल्चर एम्ब्रियोज़ जनरली डू नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी कल्चर करने वाले एम्ब्रियोज़ के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, बट जर्मिनेट प्री मैच्योरली टू गिव राइज टू सीडलिंग्स प्रीशियस जर्मिनेशन। लेकिन कई बार एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं कि कुछ एम्ब्रियोज़ होते हैं टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम को क्या कर सकते हैं? उनका कल्चर कर सकते हैं। उस टाइप का जो जर्मिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रीशियस जर्मिनेशन के नाम से हम जाते हैं, यानी टाइम से पहले किसी एम्ब्रियो का जर्मिनेट हो जाना। ये कुछ एक क्रॉप्स के अंदर है जिसमें कि एक्सेप्शनल केस आते हैं। Sometime embryos from mature seeds may also be used for embryo culture. इसके साथ ही कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, एक्सेप्शनल केस हैं जिसमें कि एम्ब्रियोज कंप्लीट मैच्योर हो जाता है लेकिन फिर भी हम उनका एम्ब्रियो कल्चर कर सकते हैं। फॉर दो फ्लावर्स हैं, इरिस और ऑर्किड, जिसके अंदर ये केस डेवलप होता है कि उनका एम्ब्रियो कंप्लीट मैच्योर होने के बाद उनका एम्ब्रियो कल्चर हो जाता है। सो फॉर इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू कल्चर एम्ब्रियोज बिफोर अ सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन कई बार कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि जब तक उनकी स्टेजेस कंप्लीट ना हो जाएं, यानी उसके अंदर जब तक ग्लोबुलर स्टेज ना आ जाए तब तक उसके अंदर टिश्यू कल्चर करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल बार्ले, यानी बार्ले के अंदर क्या है? बार्ले के अंदर जब तक उसके अंदर ग्लोबुलर स्टेज नहीं आएगी उसका टिश्यू कल्चर नहीं हो पाएगा। यानी अलग अलग प्लांट्स के लिए जो उनका एम्ब्रियो कल्चर का टाइम पीरियड या फिर टेक्निक या मेथड सबके लिए अलग अलग होता है। बट इन केस सम स्पीशीज ऑफ ब्रेसिका वेरी यंग एम्ब्रियो ऑफ फ्यू सेल्स 2 to 8 सेल हैव बीन सक्सेसफुली कल्चर्ड। लेकिन इसी के अपोजिट जब ब्रेसिका के अंदर एम्ब्रियो कल्चर करवाया गया तो उसमें देखा कि वहाँ पर ग्लोबुलर स्टेज डेवलप नहीं थी, पर जब बल्कि उसमें 2 to 8 सेल ही डेवलप हुई थी और फिर भी उसके अंदर क्या हुआ? टिश्यू कल्चर वेल डेवलप्ड हो गया। सुटेबल टेक्निक्स आर अवेलेबल फॉर द एम्ब्रियो कल्चर इन मैनी ऑफ द क्रॉप स्पीशीज एंड मे बी इजीली डेवलप्ड फॉर अदर स्पीशीज ऑफ नीडेड।
कि ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स दी गई हैं जो कि अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग फ्लावर्स के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से डेवलप की जाती हैं। तो इसीलिए एम्ब्रियो कल्चर में हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ किसी एक टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। सबकी कंडीशंस, उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन सबकी अलग अलग हैं। अगर इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम जैसे एक मेन प्लांट फॉर एग्जांपल कैरेट ले लिया। कैरेट को हम क्या करते हैं, सेल कल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही हम इसे न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, इनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाती हैं तथा प्री मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। प्री मैच्योर एम्ब्रियो से एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा और कंप्लीट एम्ब्रियो फिर फॉर्मेशन किस में हो जाएगा, होल प्लांट ऑफ कैरेट का दोबारा फॉर्म कर देगा। अब इसकी बात करें हम एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर की, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरत है, क्या इसके काम हैं। फर्स्ट जो इसका मेन काम है, रेस्क्यूइंग एम्ब्रियोज फ्रॉम इनकम्पेटेबल क्रॉसेस। रेस्क्यूइंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। जो इनकम्पेटेबल क्रॉसेस होती हैं उनसे जो एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम आता है। इसकी थ्योरी तुम लोग देख लेना, डायग्राम से मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या है का हाइब्रिड सीडलिंग या इमेच्योर एम्ब्रियो लिया और दूसरी तरफ हमने एक नॉर्मल सीड प्लस विद मैच्योर एम्ब्रियो लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, हमें ये पता है कि ये इसकी वॉल्स को तोड़ने के लिए प्रेशर लगाता है और वॉल्स को तोड़कर इमेच्योर हाइब्रिड एम्ब्रियो पुश थ्रू इट बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें होगी कि जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो भी बाहर आ जाएगा। नॉर्मल एम्ब्रियो इज़ रिमूव मेकिंग अ कट, ठीक है। ये अलग हो गया और इसका ये हॉल लाइक कैविटी अलग रह गई। अब ये इमेच्योर एम्ब्रियो इसके ऊपर अटैक करता है इस हॉल लाइक कैविटी के अंदर और इसके अंदर जाकर इंजेक्ट हो जाता है। हाइब्रिड एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म इसके अंदर घुस गया। द हाइब्रिड एम्ब्रियो इज़ अलाउड टू ग्रो इन अ नॉर्मल एंडोस्पर्म। अब जो हाइब्रिड एम्ब्रियो था वो इस एंडोस्पर्म के अंदर, नॉर्मल वाले एंडोस्पर्म के अंदर ग्रो करता है। मेथड ऑफ एम्ब्रियो रेस्क्यूज फॉर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म ट्रांसप्लांटेशन, यानी इसने जो हाइब्रिड वाला एम्ब्रियो था उसने इस एंडोस्पर्म को प्रोटेक्ट करा, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करने दी उसने। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो ओवरकमिंग ड्रोमेंसी एंड शॉर्टनिंग ब्रीडिंग साइकिल। ब्रीडिंग क्या होता है कि किसी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है या कोई भी सीड टाइम से पहले जर्मिनेट हो रहा है या टाइम के बाद जर्मिनेट हो रहा है, इनकी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर को यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ कंडीशंस में क्या होते हैं कि एम्ब्रियोज़ जब कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं तब उनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। कुछ के अंदर एम्ब्रियोज़ के अंदर ग्लोबुलर स्टेज, यानी जब वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं तब उनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और कुछ के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए तब उनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। इसीलिए जो सीड्स के अंदर जो डॉर्मेंसी या रुकावट होती है उसको भी तोड़ने के काम में ये आते हैं। ओवरकमिंग ऑफ सीड स्टेरिलिटी इन अर्ली रैपनिंग फ्रूट्स कल्टीवर सीड डू नॉट जर्मिनेट बिकॉज देयर एम्ब्रियो रिमेन स्टिल इमेच्योर। कि कुछ ऐसे पके हुए फ्रूट्स होते हैं या कल्टिवेटेड फ्रूट्स और सीड्स हैं जिनमें कि एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता है या इमेच्योर कंडीशंस होते हैं, तो उनकी स्टेराइलिटी को ब्रेक करने के लिए भी हम इन टिश्यू कल्चर्स को यूज़ करते हैं कि उनके अंदर वो कंडीशन हम डेवलप ही नहीं होने देते, उससे पहले ही उनका कल्चर करा के या आर्टिफिशियल मीडियम में उनके अंदर रिप्रोडक्शन करवा के आगे की पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीट कर देते हैं। इससे हम मोनोप्लॉइड्स एंड डिप्लॉइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मोनोप्लॉइड्स और डिप्लॉइड का प्रोडक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर तुम्हें लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था इंटरस्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बताई थी, जिसमें कि हार्डियम वल्गेर और हार्डियम वोलसम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं और लास्ट जब दो डिप्लॉयड आपस में मिल रहे हैं लेकिन उन डिप्लॉयड्स के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम का एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है और जैसे ही उनके अंदर क्रोमोसोम का एलिमिनेशन हो जाता है डिप्लॉयड से हमें क्या मिल जाता है, हैप्लॉयड प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है। यानी डिप्लॉयड्स तो हमारे पास थे, उनसे हमने मोनोप्लॉइड्स का फॉर्मेशन कर दिया। इसके अलावा बहुत सी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि इसको यूज़ किया जाता है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो कल्चर की ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में है नहीं, बस इतना तुम लोगों के लिए सफिशिएंट है।